तो देखो क्वेश्चन, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एचसीएफ ऑफ दिस, इन दो नंबर के लिए एचसीएफ बात, तो सेम फंडा यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो वही सेम तरीका होता है। सबसे पहली बात ये कि हम लोग इसको 455 को हम लोग यदि 42 से डिवाइड करते हैं तो क्या आने वाला है, देखो 142, अब ऐसा कुछ आएगा 3, यहाँ से कैंसिल हुआ। उसके बाद हम लोग 35 की बात करेंगे। 5 से जब ऐसा किए तो इसमें यदि ये भी नहीं डिविजिबल हो तो यहाँ पे 0 आता है, और उसके बाद फिर ये हमारा रिमाइंडर बच जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम बात करें तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ कि 4, इसको हम लोग लिखेंगे 42 इंटू 10 प्लस का 35, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, हमने क्या बात की कि सेकेंड स्टेप में फिर हम वही चीज करेंगे कि जो इन दोनों का एचसीएफ होने वाला था वो इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होगा। मतलब ये जब हमारे पास सेकेंड स्टेप ये कि सेम यूक्लिड डिवीजन लेमा इन दोनों में अप्लाई करना है। मतलब ये होने वाला है कि अब अगला स्टेप 42 को हमें 35 से डिवाइड करना है, और ये कुछ इस तरह से ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस का 7, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सेम अप्लाई करेंगे इन दोनों पे। तो अगला स्टेप हमारा होने वाला है 35 को, इसके लिए यदि हम लोग लिखें तो ये शायद कुछ ऐसा होने वाला है। तो जिस स्टेप से जाके 0 हो जाए उस स्टेप को डिविजर होता है, डिविजर, क्या, डिविजर, जिस स्टेप में ये जाके 0 हो जाता है उस स्टेप को जो डिविजर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ ऑफ उन दोनों नंबर का। तो एचसीएफ ऑफ यहां से हो जाएगा इन दोनों नंबर के, हम लोग एचसीएफ की बात करें तो इक्वल हो जाएगा ये 7 के, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में यदि मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है, सो दैट कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल से होता है, कोई भी नंबर यदि हम लोग लेते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर, मान लो एनी नंबर, एनी, और थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से लिख लें, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसको हम यदि लेट करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं ए, ठीक है, ए, कोई भी नंबर है ए, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, यदि इस नंबर ए को और दूसरा जो मैं लेता हूं, मेरे पास जो डिवीजन है वो क्या मैं क्या ले रहा हूं, वो डिवीजन ले रहा हूं 6। यदि मैं 6 एक डिवीजन ले रहा हूं तो सोच के देखो कि यदि मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास होने क्या वाला है कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, या तो मैं इस नंबर को 6q + 0, a को यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो या तो रिमाइंडर 0 बचने वाला है, या फिर a को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6q + 1 रिमाइंडर 1 बचने वाला है, या फिर a को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6q + 2 रिमाइंडर 2 बचने वाला है, या फिर a को मैं डिवाइड करूंगा तो 6q + 3, या फिर 6q + 4, या फिर 6q + 5, इस तरह से रिमाइंडर बचने वाला है, ठीक। लेकिन मेरे को बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो यार ऑड इंटीजर्स क्या होता है, ऑड इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो दुनिया का कोई भी नंबर यदि वो हमेशा इन फॉर्मेट में ही मुझे मिलेगा। तो देखो यदि मैं इस नंबर की बात करूं तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 2 × 3t, जहां पर q कोई भी एक इंटीजर है, q इज सम इंटीजर, q एक इंटीजर है, ठीक, और पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यदि मैं ऐसी बात करूं कि देखो ये वाला जो फॉर्मेट है 2 × 3q का फॉर्मेट है, इंटीजर से 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक ऑलरेडी इंटीजर रहेगा। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि ये नंबर, ये वाला जो फॉर्मेट आएगा ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं इस फॉर्मेट की बात करता हूं। इस फॉर्मेट में देखो ये तो 2 से डिविजिबल होगा लेकिन रिमाइंडर 1 दे देगा। मतलब ये कि ये नंबर जो ये इस टाइप इस फॉर्मेट का जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये कैसा होगा, एक ऑड नंबर, ये होगा ऑड नंबर, ठीक है। अब इस तरह के फॉर्मेट की बात करता हूं, देखो a को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 ×
यहाँ से 3q + 1। यदि 2 को कॉमन ले तो देखो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे 2 जो है कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये कैसा नंबर होगा, इवन नंबर। अब मैं आता हूँ इधर, इसको देखता हूँ तो देखो इसको यदि मैं लिखने की कोशिश करूँ तो हमेशा देखो ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ये 6q प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऐसा। तो देखो ये नंबर तो डिविजिबल होगा, लेकिन देखो ये 1 दे देगा, जो कि कैसा फॉर्मेट देने वाला है हमें। इसको मैं यदि लिखने की कोशिश करूँ तो 6q + 1 और +1, ये तो डिविजिबल होगा 2 से, लेकिन ये वाला नंबर हमें और दे देगा। तो ये कैसा फॉर्मेट है, ये हमारे पास और नंबर का फॉर्मेट है। अब मैं इस फॉर्मेट की बात करता हूँ। इस फॉर्मेट में क्या है कि a को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा 3q + 2। देखो ये 2 कॉमन है तो डिविजिबल हो जाएगा, तो ये कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर का फॉर्मेट है। और ये नंबर फिर हमारे पास आ गया, ऐसा एक ही फॉर्मेट बना तो 6q, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 1, दैट मींस 2 तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 3q प्लस यहाँ से 2 और एक +1, तो ये एक है, लेकिन ये बच जाएगा रिमाइंडर 1, तो ये हो जाएगा एक और नंबर। ठीक है, तो देखो ये जो 2 से डिविजिबल है, एक ये और एक ये और एक ये कैसे हैं, ये तीनों फॉर्मेट इवन नंबर के हैं। और जो ऑड नंबर के फॉर्मेट हैं वो ये तो 6q + 1 का फॉर्मेट है हमारे पास, या फिर अगला वाला फॉर्मेट 6q + 3 का फॉर्मेट है, या फिर अगला वाला फॉर्मेट 6q + 5 का फॉर्मेट। तो ये हमें शो करना था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हमें सेम बात करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो इसको भी रख करता हूँ। अब मैं आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं करना है, वही बात वही करना। देखने जरा ध्यान से, यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3n और 3n + 1 फॉर सम इंटीजर n। सिंपल सी बात है, लेट एनी पॉजिटिव नंबर, लेट एनी, फिर से वही बात, पॉजिटिव नंबर जो है वो कितना है, वो a है। पॉजिटिव नंबर को हम लोगों ने a माना। ठीक है, अब सुने जरा ध्यान से, यदि इस a को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो दुनिया का कोई भी नंबर या तो 3, ऐसा मैं बोलूं कि 3q + 0 का फॉर्मेट बनेगा, या a को डिवाइड करने पर 3q + 1 का फॉर्मेट बनेगा, या तो इसको डिवाइड करने पर 3q + 2 का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, यही 3 फॉर्मेट पॉसिबल है 3 से डिवाइड करने पर a के लिए। तो अब हम लोग, अब हमें बोला क्या गया है कि देखो सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो और जरा हम लोग इस नंबर का, ये हमारे पास 3 ही फॉर्मेट मिलने वाले हैं, तो जरा हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं स्क्वायर करके देखता हूं, ठीक है, यदि मैं स्क्वायर करता हूं फर्स्ट केस का, मान लो यदि मैंने फर्स्ट केस का स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर ये मेरे पास हो जाएगा 3q का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 9q²। अब देखो q एक इंटीजर था, यहां पे ध्यान रखना q इंटीजर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान ही रखें, यहां पर भी q, हमेशा ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात है, q इंटीजर ही है। तो यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि देखो यदि q इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी इंटीजर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 3 × 3q²। ठीक है ना, और ये भी कोई एक इंटीजर होने वाला है, तो फाइनली मैंने इसको मान लिया कि ये कोई एक अलग इंटीजर दैट इज m होगा। ठीक है, फर्स्ट केस। अब मैं बात करता हूं दूसरे केस की। ठीक है, दूसरे केस की यदि मैंने बात किया, केस नंबर दूसरा आ जाते हैं हम लोग। दूसरे केस में बात करें, यदि मैं इसका स्क्वायर करने की कोशिश करता हूं तो a², यहां से हो जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर, तो ये मिलने वाला है मुझे 9q² a + b का होल स्क्वायर, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं a² + b² + 2ab। तो यहां से आ जाएगा ये, उसका 2ab, 2 मतलब ये हो जाएगा 6qab। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b² मतलब 1। ये फॉर्मेट हमें स्क्वायर करने पर मिलने वाला है। अब जरा सोच के देखो कि इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों टर्म से मैं क्या करता हूं, 3 को कॉमन लेता हूं। यदि 3 को कॉमन लिया तो 3q², यहां से 2q, ठीक है, +1। अब देखो यदि q कोई इंटीजर था
q यदि इंटीजर था तो यहाँ पे होने क्या वाला है कि q का स्क्वायर भी इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी इंटीजर, प्लस ये दोनों भी इंटीजर और इस प्लस होगा तो भी इंटीजर। मतलब ये इसको मैं कोई एक नया इंटीजर नाम दे देता हूँ, दैट इज m। तो और ये +1 यहाँ पे अलग बना हुआ है। तो देखो यदि इस तरह के फॉर्मेट का नंबर था वो भी 3m + 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर अपना थर्ड की। यदि मान लो कोई नंबर थर्ड केस में हमें मिला तो इसकी शक्ल कैसी दिखेगी। इसको यदि मैं स्क्वायर करता हूँ a स्क्वायर तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, इसको यदि मैं लिखता हूँ तो यहां से हो जाएगा 9q स्क्वायर a स्क्वायर। उसके बाद आगे 2ab फॉर्मूला में जो होता है, मतलब ये कितना हो गया 6 और 2 12q और इसके बाद हो जाएगा 4। ठीक ऐसा। अब जरा सोच के देखो कि देखो इस 4 को मैं क्या लिखता हूं अपनी सहूलियत के लिए 9q स्क्वायर 12q, इसको मैं लिखता हूं 3 + 1। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ मुझे, ऐसा लिखने से फायदा ये है कि देखो मैं ये देख पा रहा हूं कि शुरू के 3 टर्म से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूं। यदि मैं 3 को यहां से कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर यहां से आ जाएगा 4q और यहां से आ जाएगा +1 और यहां पे 1। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि देखो q एक इंटीजर है, यदि q इंटीजर हो उसका स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर, +1 करोगे, मतलब ये पूरा का पूरा एक इंटीजर लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मेट को मैं यदि ऐसा लिखूं कि 3m + 1 ऐसा लिख सकता हूं, कोई एक अलग इंटीजर बोल दिया दैट इज m। तो देखो जो सेकंड का फॉर्मेट था यदि इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 3m + 1 का फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया। तो देखो हमारे पास दुनिया का जो एक नंबर था, ये नंबर ये 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। या तो ये 3 से डिवाइड करने पर 0, ये 3 से डिवाइड करने पर 1, ये 3 से डिवाइड करने पर 2, ये रिमाइंडर देगा। ये 3 ही फॉर्मेट मुझे पॉसिबल था। लेकिन यदि इनका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर ये 2 ही फॉर्मेट में बचेगा, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट और लास्ट ये दोनों नहीं सेकंड और थर्ड ये दोनों के दोनों 3m + 1 के फॉर्मेट में स्क्वायर करने पर टूट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और होमवर्क है आज का। यहाँ का हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। आज का होमवर्क NCERT 1.1 खत्म कर देना। ठीक है, बाकी कल बात करेंगे।